देखो भाई, आज ये मेरे पास 500 का नोट है। मैं आखिरी में ये नोट किसी को दूंगा। अब किसको दूंगा ये लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहो। पहले एक बच्चा का एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर ये 500 का नोट एक छोटा सा बच्चा को दे दें जो अभी 1 साल का है, 2 साल का है, तो वो क्या करेगा? वो आराम से इसको मचोड़ देगा या तो मुंह में खा जाएगा। अगर यही नोट जो है अगर हम किसी इंसान को दे दें जिसका उम्र 20 साल है, 25 साल है, तो वो क्या करेगा? ये नोट को संभाल के रखेगा, पैकेट में रख लेगा और सोचेगा कि यार इससे मैं मोबाइल का कवर लूँगा, रिचार्ज करवाऊँगा, एक अच्छा सा शर्ट लूँगा, क्रीम लूँगा। लड़की होगी सोचेगी लिपस्टिक लूँगा, पाउडर लूँगा, थोड़ा मेकअप करवा लूँगा, थोड़ा जो है आईब्रो बनवा लूँगा ताकि मस्त दिखूँगी, स्मार्ट दिखूँगी, सबको लाइन मारेगा, मस्त हो जाएगा, है कि नहीं? तो देखो, ये वैल्यू पर डिपेंड किया। ये बच्चा इसका वैल्यू नहीं जानता था, बच्चा इसको क्या किया? मचोर उचोर के फेंक दिया, या तो खा गया या तो फाड़ दिया। लेकिन बड़ा इंसान को दे दिए तो इसका वैल्यू जानता था। वैल्यू कि इससे हम कुछ खरीद सकते हैं, कपड़ा खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं, घड़ी खरीद सकते हैं, घोड़ा खरीद सकते हैं, अच्छा ड्रेस खरीद सकते हैं, परफ्यूम खरीद सकते हैं, लिपस्टिक खरीद सकते हैं। जो आपको मन है वो खरीद सकते हैं। आप वैल्यू जानते थे इसलिए रख लिए। ठीक इसी तरह से भगवान जो है भाई साहब, आपको सफलता देने से पहले उसका कीमत यानी कि वैल्यू सिखाना चाहता है। आजकल जो मैक्सिमम इंसान जो है ना, वो सोचता है कि कोई काम को स्टार्ट किए और तुरंत सक्सेस मिल जाए, सफलता मिल जाए। भाई साहब, सफलता ऐसी नहीं मिलती है। जब आप डिसाइड करते हो ना, मान लेते हो कि यार हमको इस फील्ड में जाना है, ये बनना है, ये करना है, तो भगवान से जैसे आप प्रार्थना करते हो, भगवान और हार्ड परीक्षा लेने के लिए स्टार्ट कर देता है कि भाई साहब, जिस चीज़ के बारे में तुम सोच रहे हो, जो बनना चाहते हो, उसके लायक तुम हो या फिर नहीं हो। अगर उसके लायक आप नहीं हो तो भगवान आपको जो है तपा तपा के पहले उस लायक बनाता है, तब जाके बाद में आपको सफलता देता है। लेकिन जब भगवान परीक्षा लेने के लिए स्टार्ट कर देता है तो मैक्सिमम इंसान हार मान लेता है, बोलता है कि यार इस चीज़ का हमने तैयारी शुरू किया, ये काम करने के लिए शुरू किया, अब मेरे पास इतना समस्या आने लगा, पता नहीं मैं गलत रास्ता को चयन कर लिया हूँ क्या, कुछ समझ लिया हूँ क्या, ये हो गया क्या, वो नहीं हो गया क्या, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, ये नहीं कर पाऊँगा, वो नहीं कर पाऊँगा। टूट के शीशा तरह का बिखर जाता है। बीच में भाई साहब वो पीठ दिखा के भाग जाता है और कुछ नहीं कर पाता है। देखो यार, जिस तरह से अगर ये बच्चा को पैसा दे रहे थे तो इसका वैल्यू नहीं कर रहा था। अगर आप बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के अगर आप कुछ बन भी जाओगे ना, तो आप उसको संभाल के नहीं रख पाओगे। आप वहाँ बढ़ भी जाओगे ना बिना मेहनत के, तो तुरंत आप वहाँ से गिर जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। या फिर लोग, जालिम दुनिया इतना आपको तंग करेगी, इतना तंग करेगी, अगर आप स्ट्रगल कर करके मजबूत नहीं हुए हो तो आप कभी भी उस पोजीशन पर नहीं रह पाओगे। जो बचपन का जो तकलीफ है, बचपन का जो संघर्ष है, वो आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, आपका हिडन पोटेंशियल, आपका पावर को बाहर निकालने में मदद करती है। कई सारे जो लोग हैं वो फिल्मी दुनिया में, रील्स में देखते हैं कि यार सारा इंसान इतना हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इतना मस्त जीवन है, लेकिन मेरे पास इतना दुख क्यों है, तकलीफ क्यों? भाई साहब, जो आज मुस्कुरा रहा है उसके पैर में भी कभी कांटा था, कभी उसका जीवन में भी दुख था। उसने भी ढेर सारा मेहनत किया, ढेर सारा संघर्ष का सामना किया, ढेर सारा मतलब चट्टान पर अपना पैर रख के आगे बढ़ा, तब आज उस मुकाम तक पहुंच के आज वो मुस्कुरा रहा है। आप उसका सफलता देख रहे हो, आज का दिन देख रहे हो, लेकिन कितना संघर्षों के बाद वो इंसान वहां तक पहुंचा है ये आप कभी नहीं देखते हो। इसीलिए अपना तुलना किसी से मत करो भाई साहब। चांद जो है और सूरज जो है सब अपना समय पर चमकता है। अब दिन में बोलोगे कि चांद को चमको, चांद को चमको, तो क्या ये चांद चमकेगा? नहीं यार, इसका भी चमकने का समय है, सूरज का भी चमकने का समय है। अब रात में बोलोगे कि सूरज को, चंदा को देख कर कि भाई साहब तुम चमको, तुम चमको, अभी पूरा रोशनी फैलाओ, तो ये कहाँ से फैलाएगा? दिन में फैलाने का समय है। तो आजकल जो इंसान जो है वो संघर्ष नहीं करना चाहता है, वो डायरेक्ट सोचता है कि हम सक्सेस पर पहुंच जाएं। अगर आप सक्सेस पर पहुंच भी जाओगे ना तो आप नहीं रह पाओगे। इसीलिए भगवान आपको सबसे पहले मजबूत बनाता है, टेस्ट लेके, परीक्षा लेके, आपका जीवन में तकलीफ देने लगता है। देखना, जो इंसान बड़ा कुछ नहीं सोचेगा ना तो उसके जीवन में ज़्यादा तकलीफ नहीं आता है। जो इंसान बड़ा सोचेगा, कुछ बड़ा करना चाहता है देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए, घर के लिए, तो उसके जीवन में इतना समस्या आएगा, इतना प्रॉब्लम आएगा, इतना प्रॉब्लम आएगा कि वो इंसान को लगेगा कि यार मैं टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा। सारा इंसान उसको समझने लगता है कि यार ये पागल हो गया, ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये लड़का क्या हो गया, नहीं हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब जाके भैया दिन रात दिन रात दिन रात, जब वो जितना उसके जीवन में स्ट्रगल आता है, परेशानियां आता है, अगर उतना ही अगर आप हार्ड वर्किंग का, अगर आप मेहनत का रफ्तार बढ़ा दोगे ना, तो सफलता तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। भाई साहब,
जीवन है और स्ट्रगल इज लाइफ, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करना पड़ेगा। जितना भी इस दुनिया में महान इंसान हुआ है, हर किसी के जीवन में संघर्ष था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने गए और भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बचपन में थे ना, तो वो मुस्लिम परिवार से थे। उसके शायद वो 8 भाई बहन थे। उसके पिताजी के पास पढ़ाने के लिए पैसा नहीं था, तो उसका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ाना चाहते थे। तो गांव में एक टीचर था, वो टीचर ने ऐलान किया था कि जो बच्चा नहा धो के 4 बजे सुबह पढ़ने के लिए आएगा, उसको मैं फ्री में ट्यूशन पढ़ाऊंगा गणित का। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम डेली 4 बजे सुबह उठ के वो ट्यूशन जाते थे नहा धो के पढ़ने के लिए। वहाँ से फ्री होके 5 बजे जब आते थे तो मम्मी पापा के पास नमाज पढ़ते थे, क्योंकि वो मुस्लिम परिवार से थे। और 5 से 6 नमाज पढ़ने के बाद फिर वो धनुषकोडी रेलवे स्टेशन जाते थे, वहाँ से पेपर लाते थे, पूरा पेपर को बांटते थे। पेपर बांट के जब फ्री होते थे तब स्कूल जाते थे, फिर आते थे। भाई साहब इतना संघर्ष कर करके वो पढ़ाई किए थे। ढेर सारा पढ़ने के बाद एक समय की बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जो थे वो पायलट बनना चाहते थे। टोटल 8 दोस्त गया इंटरव्यू देने के लिए, उसमें से 9 दोस्त गया, उसमें से 8 दोस्तों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ उन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ। उस दिन भी जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो टूट गए और जाके साइड में बैठ के उदास थे। उसके पास एक इंसान आया, उसने पूछा कि भाई साहब आप इतना उदास क्यों हो? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले कि उदास नहीं होऊं तो होऊं क्या? क्या मेरा किस्मत है? एक बचपन से मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आज 9 दोस्त आए थे, 8 लोगों का सिलेक्शन हो गया, सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ। इससे ज़्यादा बदकिस्मत और क्या हो सकता है? उस टाइम उस इंसान ने समझाया कि कलाम जी आप समझ नहीं पा रहे हो, भगवान आपको अगर ये चीज़ नहीं दिए, इसका मतलब है कि आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते होंगे। खुद को संभालो, मेहनत करो, आप किसी बड़े लक्ष्य के लिए बने हो। फिर वहाँ से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम खुद को संभाला और आगे चल के जब ढेर मेहनत किया तो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। कई सारे मिसाइल को लॉन्च किए। जब वो भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और सुपरसोनिक प्लेन से जब ट्रेवल कर रहे थे, जब उतरे तो जितना पायलट था सब उसको सलाम ठोक रहा था। उस दिन उनको याद आ गया कि यार अगर हम पायलट बन गए होते तो आज हमको भी इसी तरह से सलामी ठोकना पड़ता है, आज हम कभी राष्ट्रपति नहीं बन पाते। तो भाई साहब भगवान जो है आपको तकलीफ दे रहा है, आपको दुख दे रहा है, मतलब आपको बड़े लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है। भगवान उसी कंधा पर बोझ रखता है जिसका कंधा मजबूत हो। भाई साहब जिस तरह रात में जो चिड़ियां हैं पेड़ पर जब सोती है तो भगवान उसको नहीं गिरने देता, तो आपको कैसे गिरने देगी? बस मेहनत करते रहो। जिस दिन आप मेहनत करते रहोगे ना, जरूर आप मंजिल तक पहुंचोगे। आप इसी तरह से देख सकते हो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो भारत के संविधान के निर्माता हैं, ये भी जिस टाइम पढ़ाई करते थे ये महार जाति से थे। उस टाइम छुआछूत का भावना चलता था, स्कूल में घुस के पढ़ने नहीं दिया जाता था, बेंच पर बैठने नहीं दिया जाता था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, क्लासरूम में ढुकने का अधिकार नहीं था। इतना संघर्षों के बाद भी भाई साहब वो पढ़ाई किए। जब वो बचपन में थे, जब स्कूल जाते थे, सारा स्टूडेंट जो है भाई साहब बैठता था बेंच पर, और ये जो अपना हाथ में एक स्लेट लेके अपना बोरी किताब लेके वो पढ़ने के लिए जाते थे। उसको क्लासरूम में भी घुसने नहीं दिया जाता था, क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे, खिड़की के बाहर से देख देख के पढ़ाई करते थे। एक समय की बात है, गणित का मास्टर कुछ क्वेश्चन दिए ब्लैक बोर्ड पर, बोले कि भाई साहब इसको कौन बनाएगा? बेंच पर जितना सारा स्टूडेंट बैठल था कोई अपना हाथ को खड़ा नहीं किया, लेकिन बाहर में जो बैठल थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, वो हाथ को खड़ा किए, टीचर इग्नोर कर दिया। डेली डेली देखा कि बार बार यही लड़का खड़ा कर रहा है, तो बोला ठीक है यार घुसो, तो जाओ बनाओ। तो जब वो क्लास घुसने लगे तो सारा बेंच पर जो लड़का बैठल सब दौड़ने लगे, भागने लगे। बोल मास्टर जी मास्टर जी। अरे मास्टर जी चकित हो गए कि यार ये लड़का जब बोर्ड पर आ रहा है सब दौड़ने का है लगा। बोला मास्टर जी ये नीचा जाति का है, मेरा टिफिन छुआ जाएगा। सब बच्चा का टिफिन वहाँ बोर्ड के सामने था। उस दिन भी वो देखे, बोले यार कितना नीचा खानदान में हम पैदा हो गए, जो हमको इंसान देखना नहीं चाहता है, टच नहीं करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। एक बार की बात है, जो ये कहीं जाके चापाकल थी, रस्सी और बाल्टी छू दिए थे, वहाँ वो पिटा गए थे। एक बार रिक्शा में जा रहे थे, बिना रिक्शा में बताए वो चढ़ गए। बीच रोड में पता चला कि ये जो रिक्शा में बैठा हुआ है महार जाति का है। रिक्शा वाला उसको उतार के वहाँ पीटा, उसको समझाया और बोला चलो अब तुम रिक्शा चलाओ और हम रिक्शा में बैठते हैं, और उसको रिक्शा चलवाया। एक बहुत सुंदर कहीं पढ़े थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी में, देयर इज नो पियो नो वाटर इन माई लाइफ। बोलता था कि जिस दिन स्कूल में चपरासी नहीं जाता था उस दिन हमको पानी पीने के लिए भी नहीं मिलता था।
तो इतना सारा संघर्षों का सामना करने के बाद उसके पास पैसा नहीं था, लोन लेके उधार लेके किसी तरह से भाई पैसा वो जमा किए और सोच लिए कि यार भारत को मैं बदलूंगा, भारत के संविधान को बदलूंगा। कब तक ये छुआछूत चलता रहेगा, कब तक इतना अनटचेबल का भावना रहेगा। और इतना पढ़ाई किए और इतना पढ़ाई किए कि भाई साहब कितना डॉक्टरेट उसके पास है, गूगल रिसर्च कर लेना, और भारत के संविधान को लिख के रख दिए। भले आज वो नहीं है, मरकर भी आज वो अमर है, और उसके द्वारा लिखे गए संविधान से अब भारत देश चलता है। तो हर किसी के जीवन में भाई साहब संघर्ष है, चाहे वो भगत सिंह हो, भीमराव अंबेडकर हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, धीरू भाई अंबानी हो, मोदी जी हो, योगी जी हो, या फिर कोई मतलब अमिताभ बच्चन हो, शाहरुख खान हो, या फिर हॉलीवुड बॉलीवुड भोजपुरी फिल्म का एक्टर हो, एक्ट्रेस हो। हर किसी के जीवन में एक बार समस्या आया था, ढेर सारा प्रॉब्लम आया था, और वो प्रॉब्लम का सामना किया, डट के सामना किया, ढेर सारा मेहनत किया, कभी टूटा नहीं, कभी घबराया नहीं, वो मेहनत करने से कभी पीछे हटे नहीं। तब जाके भाई आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। आज इसके पास इतना बड़ा बंगला है, घर है, गाड़ी है, पूरा देश विदेश में इसका नाम है, पहचान है, एक अलग रुतबा है, और शान से ज़िंदगी जी रहा है। तो भाई साहब समस्या कभी आपको तोड़ने के लिए नहीं आती है, समस्या आपके हिडन पोटेंशियल पावर को बाहर निकालने के लिए आती है। जब भी आपके लाइफ में समस्या आवे ना, तो घबराओ नहीं, मेहनत कर रफ्तार बढ़ा दो, सही दिशा में एक लक्ष्य को निर्धारित करो कि यही बनना, यही करना है, और जहां से हो सके गूगल से, किताब से, लोगों से मिल के जहां से हो सके उसके बारे में नॉलेज को इकट्ठा करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो, इतना मेहनत करो कि फाड़ के रख दो। जिस तरह से दशरथ मांझी का बीबी जब मर गया था ना, समय से हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पाया था, तो उसने सोचा कि यार अगर ये बीच में जो है, बीच रास्ता में पहाड़ आ जाता है, ये पहाड़ नहीं रहता तो मैं समय से बीबी को अपना हॉस्पिटल पहुंचाता और मेरी बीबी जिंदा रहती। सोच लिया कि भाई साहब ये पहाड़ को काट के मैं रास्ता बना डालूंगा, और उसने सोच लिया। और वो डेली वो आता था पहाड़ी के पास और बोलता था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गांव वाला सो पूरा समझता था ये साला पागल हो गया क्या, एक छैनी हथौड़ी लेके इतना बड़ा पहाड़ी कोई तोड़ कैसे देगा। लेकिन वो डेली भाई साहब तोड़ तोड़ के जब आधा से ज़्यादा पहाड़ी को तोड़ दिया, तब सारा गांव वाला मिलकर बीच में रास्ता बना दिया। तो इसी तरह से जिस दिन दशरथ मांझी वाला एटीट्यूड अपने अंदर ला लोगे ना, सोच लोगे कि ऊपर वाला से एकदम दो घुट, जब समस्या भेजने लगे ना आपके जीवन में ढेर सारा, तो दो घुटनों के बल बैठ जाओ और ऊपर वाला से चैलेंज करो कि अब मैं तैयार हूँ, अब मैं रेडी हूँ, और समस्या भेजना है क्या भेजो, और जितना समस्या भेजना है उतना समस्या भेजो, बस उस समस्या से लड़ने के लिए मेरे अंदर हिम्मत देना। और जितना समस्या भेजना है आप भेजो, आप ही भेज रहे हो, आप ही सलटाओगे। हम जानते हैं ये जो आप समस्या मेरे जीवन में भेज रहे हो, आप हमें मजबूत बनाना चाहते हो, और मैं मजबूत बनूंगा इस देश के लिए, समाज के लिए, अपने घर के लिए, पड़ोसी के लिए मैं ज़रूर कुछ करूंगा। इस तरह से जिस दिन आप मजबूत बन जाओगे ना, तो समस्या भी आपसे डर के एक दिन पीछे हट जाएगा भाई साहब, पीछे हट जाएगा। ये दुनिया संसार में जितना भी महान इंसान हुआ है, हर किसी के जीवन में समस्या था, सब समस्या से लड़ा, तब जाके आज इस मुकाम तक पहुंचा है। तो लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि जो डर गया वो घर गया, जो डर गया वो घर गया, और जो हिम्मत रखा वो लाइफ में कुछ कर गया। तो कभी डरो नहीं, डट के सामना करो समस्या का, समस्या भी एक दिन आपका पीछा छोड़ देगी और आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। मंजिल तक पहुंचने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा, बस आप अपने कदमों का रफ्तार कभी धीमा मत होने देना। और जब भी आपके लाइफ में स्ट्रगल आवे, समस्या आवे ना, तो उसको सीखो, इम्प्लीमेंट करो, जीवन में आगे बढ़ो, और अपना मेहनत का रफ्तार और बढ़ा दो। समस्या इतना मेहनत का रफ्तार बढ़ा दो कि ऊपर वाला के आंख में भी आंसू आना चाहिए कि भाई साहब इस इंसान ने जो ठाना है वो हासिल करके रहेगा। अब मैं इससे हार चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब ये इंसान को मैं सफल बना ही देता हूँ और इसका जीवन जीने का राय देता हूँ। जो इंसान, जो भगवान आपके पास इतना समस्या भेज रहा है ना, जब मेहनत करके आगे निकल जाओगे तो वो आपका दोस्त बन जाएगा, आपका दोस्त, और आपको इतना देगा कि भाई साहब आप संभाल नहीं पाओगे। चलो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, मेहनत करते रहो, जीवन में आगे बढ़ते रहो। मैं कहना चाहेंगे कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में, तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो।